हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2016 का प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले ये बता देते हैं, हमने 2017 का और 2018 का, 19 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और बाल विकास की प्रश्न पत्र को कर लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को चैनल पे जाके वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है एन.एल. गेज ने, बी.एफ. स्किनर ने, बी.ओ. स्मिथ ने, के.पी. पांडे ने। तो इसका सही आंसर है शिक्षा पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा जो है बी.एफ. स्किनर ने दी है। प्रश्न संख्या है दूसरा, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत जो है सभी है। प्रश्न संख्या है 3, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? बालक का स्वास्थ्य ठीक रखने में, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करने में, पर्यावरण की शिक्षा देना में, जनसंख्या की शिक्षा देना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करने में। अगर हम ये वाली शिक्षा देंगे तो सभी का विकास हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, पर्यावरण की शिक्षा का भी, जनसंख्या का भी। तो सभी प्रकार का विकास करना उपर्युक्त सही यानी उपयोगी प्रदान कर सर्वांगीण विकास करने में ही। प्रश्न संख्या है 4, व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है। तो व्यक्तित्व संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा सूत्र जो आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहे तो हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रॉस का, नन का, स्मिथ का, मॉरिसन का। तो इसका सही आंसर है रॉस का। क्रियापरक शिक्षण विधि है। तो क्रियापरक शिक्षण विधि क्या है? छात्र की अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्रदान करना, गृह कार्य द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना, शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना। तो इस क्रियापरक शिक्षण विधि मतलब होता है वही क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसमें जो बालक होता है खुद से अपना काम करके सीखता है। यहाँ पे दिया है छात्र को अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्रदान करना ही क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या है 8, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है? प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्ध या पूर्व ज्ञान से संबंध, या फिर कथनों में तारतम्य। तो इसका सही आंसर है पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना कौशल का जो प्रमुख घटक होता है पूर्व ज्ञान से संबंध यानी उचित श्रृंखलाबद्धता। प्रश्न संख्या है 9, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो किस प्रकार की है? वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो इसका सही आंसर है विवरण प्रविधि। प्रश्न संख्या है 10, गणित किट का उपकरण है। ऑप्शन है डोमिनोज, बीकर, क्लैप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डोमिनोज जो है गणित किट का उपकरण। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने की स्थायी और ठोस होता है। तो क्या ठोस होता है? स्मृति, शिक्षण, अधिगम, व्याख्यान। तो इसका सही आंसर है अधिगम। प्रश्न संख्या है 12, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक, नीरस,
अत्यंत अनुशासनात्मक या कठोर, केवल प्रकाशपूर्ण। तो इसका सही आंसर है सौहार्दपूर्ण और प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। प्रश्न संख्या है 13। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया है। शिक्षण के कितने ध्रुव अंग हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया कितने हैं, यानी शिक्षण के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 3। ये कथन जो है जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षण जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन जॉन डीवी ने कहा था, जिसमें आता है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है बच्चों में कदम मिलाकर आना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधि आधारित है। तो यह गतिविधि किस पर आधारित है? शारीरिक गतिविधि पर, मानसिक गतिविधि पर, शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि पर, ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक। तो इसका सही आंसर है कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, कदम ताल कराना। तो ये शारीरिक गतिविधि होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 15। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, केवल गृह कार्य देना। तो इसका सही आंसर है दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। अब आगे हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। B.O. स्मिथ, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। B.O. स्मिथ के अनुसार है शिक्षण जो है एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा गया प्रश्न है। और अथवा यानी एक परिभाषा और है, N.L. गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। प्रश्न संख्या 17। शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। तो शिक्षण की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है द्विपक्षीय त्रिध्रुवी प्रक्रिया। शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली एक अंतर क्रिया है जो पाठ्यक्रम के माध्यम से संचालित की जाती है। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण एवं छात्र केंद्रित। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। प्रश्न संख्या है 18। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं, तथ्यों तथा अनुभवों का आदान प्रदान करने की द्विमार्गी प्रक्रिया है। इससे उभयनिष्ठ समझ विकसित होती है। प्रश्न संख्या 19। खेल पर आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। खेल शिक्षण विधि के दो सोपान हैं। पहला है खेल गतिविधि का नियोजन एवं चयन। छात्रों की आयु व रुचि के अनुसार उपयुक्त खेल या गतिविधि की योजना बनाना। दूसरा है नियम एवं निर्देशों का स्पष्टीकरण। खेल को प्रारंभ करने से पूर्व उसके नियमों व प्रक्रिया को छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। प्रश्न संख्या है 20। रुचिपूर्ण शिक्षण से आप क्या समझते हैं? रुचिपूर्ण शिक्षण वह शिक्षण व्यवस्था है जिसमें बालकों की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं और बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखकर शिक्षक कार्य को खेल गतिविधि, गानों व TLM के माध्यम से आनंददायक एवं आकर्षक बनाया जाता है ताकि छात्र तनाव मुक्त होकर सीखें। प्रश्न संख्या 21। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान निम्नलिखित है। पहला है पूर्व ज्ञान का परीक्षण एवं दक्षता निर्धारण। छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानकर अधिगम योग्यताओं का निर्धारण करना। दूसरा है विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजन व अभ्यास कराना। दक्षता प्राप्ति तक छात्र को निरंतर अभ्यास और अभ्यास कराना चाहिए। उत्तम शिक्षण सामग्री TLM की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तम शिक्षण सामग्री की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कम लागत, लो कास्ट। सामग्री बाल सुलभ, स्थानीय रूप से उपलब्ध और अल्प व्ययी होनी चाहिए। बाल सुलभ मतलब बालकों के आयु के अनुरूप होनी चाहिए और जो स्थानीय रूप से प्राप्त हो, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाए, यानी बिना कास्ट, लो कास्ट, कम लागत में प्राप्त हो जाए, ऐसी शिक्षा सामग्री की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण एवं आकर्षक। जो उत्तम शिक्षा सामग्री होनी चाहिए उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और आकर्षक। सहायक सामग्री शिक्षण के उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली, रंगीन तथा बालकों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। प्रश्न संख्या है 23। शिक्षण अधिगम सामग्री TLM को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इंद्रियों के आधार पर
शिक्षण अधिगम सामग्री को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दृश्य सामग्री, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, चार्ट, मॉडल, और दूसरा है श्रव्य सामग्री, यानी जो सुना जा सके, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, नाटक। प्रश्न संख्या है 24। शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? बी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध बालक की मानसिक क्रियाओं एवं बौद्धिक क्षमताओं से होता है, जैसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? पुनर्बलन कौशल से तात्पर्य शिक्षक द्वारा छात्रों के सही अनुक्रिया व्यवहार को प्रोत्साहित करने और दोहराने हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार, प्रशंसा या उद्दीपन से है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक, जिसमें आता है शाबाश, बहुत अच्छा। दूसरा आता है ऋणात्मक, जिसमें दंड देना होता है। प्रश्न संख्या है 26। सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। सहभागी शिक्षण के मुख्य 2 उद्देश्य है। पहला है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों का सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना और झिझक दूर करना। दूसरा है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, सहयोग तथा समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना। प्रश्न संख्या है 27। शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? आगमन विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें सर्वप्रथम छात्रों के सम्मुख विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इन उदाहरणों का विश्लेषण करके छात्र स्वयं समान नियम या सिद्धांत स्थापित करते हैं। ये उदाहरण से नियम की ओर होता है आगमन विधि। प्रश्न संख्या है 28। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षा सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? यह सूत्र मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। बालक जो बातें पहले से जानता हो, पूर्व ज्ञान, उसी के सहारे उसे नई एवं अज्ञात बातों को आसानी से सिखाया जा सकता है। इससे बालकों में नया ज्ञान प्रदान करने के प्रति आत्मविश्वास जागृत होता है। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से आशय है कि सीखने की प्रक्रिया को तीव्र एवं प्रभावी बनाने के लिए छात्रों के अंदर सीखने की इच्छा या उत्सुकता पैदा करना होता है। अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का राजमार्ग मानी जाती है। अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। यह कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि शिक्षक को कक्षा में तानाशाह या आदेश देने वाले अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शन, सुगमकर्ता के रूप में छात्रों को सही दिशा में सिखाने का मार्ग दिखाना और निर्देशित करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 2016 के प्रश्न पत्र को, लघु उत्तरीय प्रश्न को।